हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट बी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपका इन्फीमम और सुप्रीमम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, समझते हैं पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट। ऑप्शन पे आएंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, कहता है लेट दिस साइन लेस देन इक्वल्स टू बी द यूजुअल ऑर्डर ऑफ द फील्ड आर। फील्ड आपकी कैसी है? रियल नंबर की फील्ड है। डिफाइन एंड ऑर्डर दिस ऑन R2 मीन्स R स्क्वायर, मतलब 2 टपल के अंदर वर्क को किया गया है बाई ए बी लेस देन इक्वल्स टू C, D इफ A लेस देन B। यदि आपका A क्या होगा? लेस देन C होगा, या फिर A इज इक्वल्स टू C होगा, या फिर इसी के अंदर B लेस देन इक्वल्स टू D होगा। कंसीडर द सबसेट, यहाँ पे एक सबसेट E बनाया गया है जो कि इस तरीके से डिफाइंड है। विद रिस्पेक्ट टू दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू स्टेटमेंट है? ठीक है, फर्स्ट देखिए, इन्फीमम ऑफ E इज इक्वल्स टू 0 1 का ओपन इंटरवल एंड सुप्रीमम ऑफ E इज इक्वल्स टू 1 2 0 का ओपन इंटरवल। इन्फीमम ऑफ E इज इक्वल्स टू 0 1 का ओपन इंटरवल बट सुप्रीमम ऑफ E डज नॉट एग्जिस्ट। बोथ इन्फीमम ऑफ E एंड सुप्रीमम ऑफ E डू नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में कहता है इन्फीमम ऑफ E डज नॉट एग्जिस्ट बट सुप्रीमम ऑफ E इज इक्वल्स टू 1 0। अब देखिए, यहाँ पे जो सेट E है इसको देखिए कैसे लिखा गया है। E इज इक्वल्स टू आपको लिखा गया है 1/n, 1 माइनस 1/n बिलोंग्स टू R रेज टू पावर 2 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यह ना आपका कहाँ से लिया जा रहा है? नेचुरल नंबर से लिया जा रहा है। और नेचुरल नंबर आपका कैसे होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपका वेरी होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, पहले तो हम यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 2 3 रखते हो, पहले इसको सेट को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए E इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1 और 1 माइनस 1/1, 1 माइनस 1 0। ठीक है, फिर सेकेंड पोजीशन पे 1/2 और 1 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1 आपको 1/2 मिल जाएगा। n इज इक्वल्स टू 3 1/3 और यहाँ से जो है 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 आपको 2 मिल जाएगा, आपको मिलेगा 2/3। फिर आप आगे बढ़ते हो, n इज इक्वल्स टू 4 रखते हो, तो यहाँ से 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 आपको 3/4 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ से आपको मिलेगा 1/5 और यहाँ से आपको जो है 1 माइनस 1/5, 5 माइनस 1 आपको मिल जाएगा 4/5। ये क्वांटिटी मिलेगी एंड सो ऑन। ये आपने सेट E को बनाया है। ठीक है, अब E के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी है। इसका सुप्रीमम क्या होगा, इसका इन्फीमम होगा, क्या एग्जिस्ट होगा, क्या एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन आपकी ए बी, जो यहाँ पे पहला वाला पेयर होगा वो आपका छोटा होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो आपका ये है क्या इससे छोटा है? नहीं, ये चीज़ें तो आपकी इससे बड़ी है। मीन्स टू 1 और 0 है, ये आपका क्या है? यहाँ पे जो कंडीशन होनी चाहिए ए बी और सी डी को लेने का इस साइन से, वहाँ से आपका ए जो है या तो लेस देन सी होना चाहिए। क्या है? ए जो है आपका लेस देन सी होना चाहिए, या फिर आपका ए जो है सी के इक्वल होना चाहिए, या फिर जो आपका बी है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू डी होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको भी छोड़िए। अब यहाँ पे देखिए 1 और 0 आपका इंटीजर है, आपको पता चल रहा है। अब यहाँ पे 1/2 का मतलब 0.5 है, इसका मतलब 0.5 है। इसका मतलब क्या है? 3 3 जा 9, 0.3 है, और इसका मतलब आपको जो है 0.6 जा 18, 0.6 है। अब यहाँ पे 1/4 का मतलब 4 2 जा 8, 0.2 है, और यहाँ से जो है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और यहाँ पे जो है 4 7 जा 28, ये आपका 0.7 मिलेगा। इस तरीके से आपका हो रहा है। क्या है? इस तरीके से आपका हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे पहली वाली क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी देखते जाइए। यहाँ पे देखिए 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है ना।
5, फिर रिड्यूस हुई 3 हुई, फिर रिड्यूस हुई 2, मतलब इस तरीके से ये पहली वाली क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है और जो ये क्वांटिटी है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या है, ये आपकी इंक्रीज हो रही है। पहली वैल्यू आपकी क्या हो रही है, पहली वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है और दूसरी वाली वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है सेट की। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। अब एक चीज़ और बता देते हैं, इन्फीमम और सुप्रीमम का मतलब। इन्फीमम का मतलब क्या होता है, इन्फीमम ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, लीस्ट अपर। सुप्रीमम ऑफ ई का मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम बोलते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम इन्फीमम बोलते हैं। पहले तो यहाँ पे इस सेट के ई के क्या लेना है, आपको लोअर बाउंड्री लेनी है। क्या है, इस सेट के अंदर की आपको लोअर बाउंड्री लेनी है। क्या करना है, लोअर बाउंड्री लेनी है। और यहाँ पे आपको जो है लोअर बाउंड्री जब मिल जाएगी, लोअर बाउंड्री का आपको ग्रेटेस्ट लेना होगा, है ना। फिर आपको जो है इसका सुप्रीमम देखने के लिए आपको अपर बाउंड्री पहले चेक करनी होगी। किसी भी सेट के पास इनफाइनाइट मेनी अपर बाउंड होते हैं और किसी भी सेट के पास इनफाइनाइट मेनी लोअर बाउंड होते हैं। और इनफाइनाइट मेनी लोअर बाउंड में जो आपका ग्रेटेस्ट होगा वही आपका इन्फीमम होगा और जो आपका इनफाइनाइट अपर बाउंड होगा उसके अंदर जो आपका लीस्ट होगा वही आपका सुप्रीमम होगा। ठीक है, वही वैल्यू। अब यहाँ पे इसका जो है पहले आप देखिए लीस्ट लोअर बाउंड्री पहले देखिए, लीस्ट अपर बाउंड तो छोड़िए अभी, पहले इसकी जो है लोअर बाउंड्री देखिए और अपर बाउंड्री देखिए। अपर बाउंड्री की यदि हम बात करें तो यहाँ से इसकी अपर बाउंड्री क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ इसी सेट के अकॉर्डिंग अपर बाउंड्री इसकी जो है ये भी एक अपर बाउंड्री होगी। इस सेट से इस एलिमेंट से इस सेट के हर एक एलिमेंट क्या है, छोटे हैं। क्या है, इस एलिमेंट से इस सेट के हर एक एलिमेंट छोटे हैं। मतलब जो आपका लोअर बाउंड्री होता है, क्या है, एक मिनट, ये तो अपर बाउंड है, सबसे बड़ा तो यही है। ये जो है आपका इस सेट के हर एक एलिमेंट से बड़ा है, मतलब ये जो है आपका अपर बाउंड है। और यहाँ पे यदि हम 2 0 की बात करें तो 2 0 भी इसका अपर बाउंड होगा। 3 0 की बात करें तो 3 0 भी इसका अपर बाउंड होगा इस सेट का। मीन्स इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मेनी अपर बाउंड मिल जाएंगे। इनफाइनाइट अपर बाउंड में मीन्स 1 0 2 0 3 0 इस तरीके से और भी आप बना सकते हो। इनफाइनाइट है तो यहाँ पे डिस्क्राइब करना इजी काम नहीं होगा, इसलिए जो है यहाँ पे 2 3 देख लीजिए। इस सेट से इस सेट के हर एक एलिमेंट क्या होंगे, छोटे होंगे। या फिर हम इसको जो है क्या ले लेते हैं, 1 1 ले लेते हैं। क्या है, 1 1 ले लेते हैं, ऐसा भी हमने किया। अब यहाँ पे जो है चलिए 1 1 ले लिए, फिर 1 2 ले लीजिए, कुछ भी इस तरीके से ले लीजिए। और जब आप लेंगे तो ये आपका जो है ये भी और ये भी, ये सभी के सभी आपके क्या होंगे, जो एलिमेंट हैं वो आपके जो है इस सेट के हर एक एलिमेंट से बड़े हैं। बड़े हैं तो इसका मतलब ये सभी के सभी आपके क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे। अपर बाउंड में आपका जो सबसे लीस्ट होगा, मतलब छोटे से छोटा होगा, वो ये होगा। क्या है, छोटे से छोटा आपका ये है। और जो ये आपका अपर बाउंड है वो उसके अंदर आपने लीस्ट लिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। और लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, सुप्रीमम होता है। क्या है, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब होता है सुप्रीमम। और सुप्रीमम इसका क्या हो रहा है, सुप्रीमम इसका 1 और 0 हो रहा है। क्या है, इस सेट ई का जो सुप्रीमम है वो आपको 1 0 मिल रहा है। क्या है, अब देखिए सुप्रीमम किसके अंदर 1 0 है, इनफीमम। यहाँ पे कहता सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये ऑप्शन आपका रिमूव हो चुका। यहाँ पे भी कहता सुप्रीमम ही डज नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, मीन्स आपका ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे कहता है इनफीमम ये है और सुप्रीमम ये है। क्या है, इनफीमम ये है, सुप्रीमम आपका ये है। ठीक है, सुप्रीमम ई का है 1 0। ठीक है, सुप्रीमम तो आपने निकाल लिया। अब इसका जो है लोअर बाउंड चेक कीजिए। क्या जो है इसके लोअर बाउंड जब इस तरीके से रिड्यूस होते हुए जा रहा है तो क्या आप इसका लोअर बाउंड सर्च कर पाएंगे। मान लीजिए आपने उठाया कि इस सेट का जो लोअर बाउंड है 0.1 और यहाँ पे आपका 0.8 है। ठीक है, मान लीजिए ये लिया आपने। अब इसके बाद जो है आपको जब आप क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, 1/6 1/7 ले लीजिए, 1/7 और यहाँ पे 6/7 और 1/7 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.1 और यहाँ पे जो है 30
और फिर इसको छोड़िए, चलिए यहाँ पे कामा लगेगा आपका, और यहाँ पे जो है 0 पॉइंट चलिए यहाँ पे हमने लिया 1/8, या फिर हम ले लेते हैं यहाँ से आपको मिलेगा 0 पॉइंट, यहाँ से आपको 10 है और 0.0 समथिंग मिलेगा, और यहाँ से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, इस तरीके से कुछ मिलेगा। अब देखिए ये क्वांटिटी जो है इससे भी छोटी क्वांटिटी, इस क्वांटिटी से भी छोटी ये है, और इससे भी छोटी ये है। इसका मतलब जो है आपने इसको सर्च किया, हमने ये दिया, फिर इसके आप आगे बढ़ेंगे, उससे भी छोटी हम क्वांटिटी आपको देने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से आप परेशान हो जाओगे, और परेशान हो जाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप जो है कोई भी ऐसा छोटे से छोटा नंबर नहीं ले पा रहे हैं जिस एलिमेंट से इस सेट के हर एक एलिमेंट बड़े हो। ठीक है, क्या लेना है, लोअर बाउंड। आप कोई भी ऐसा छोटे से छोटा एलिमेंट नहीं सर्च कर पाएंगे जहां से इस सेट के हर एक एलिमेंट बड़े हो जाएं। ठीक है, जब नहीं सर्च कर पाओगे इसका मतलब जो है इसके पास आपको लोअर बाउंड ही नहीं मिल पाएगा। क्या है, लोअर बाउंड जब आपको नहीं मिल पाएगा तो आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे सर्च करेंगे। जब आपको लोअर बाउंड नहीं है तो आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी नहीं सर्च कर सकते। जब नहीं सर्च करते इसका मतलब इसका जो है जो इनफीमम होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्या है, इस सेट ई का जो इनफीमम होगा वो आपका डज नॉट एग्जिस्ट होगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे क्या है, ये तो डिक्रीज हो रहा है और दूसरा टर्म आपका इंक्रीज हो रहा है। क्या है, इंक्रीज हो रहा है। फिर आप जो है क्या किए, 11 टर्म तक आप गए, और यहाँ पे आपने जो है मान लीजिए कि 6th या फिर 6th टर्म का मान लीजिए आपने वैल्यू रखा, या फिर 7th का जो भी होगा, इस तरीके से आपको मिलेगा। आपने ये उठाया इसके आगे का एलिमेंट, आपने कहा कि इस सेट से इस एलिमेंट से इस सेट के हर एक एलिमेंट बड़े हैं, तो हमने माना यस। फिर हमने आपको ये जो है एग्जांपल दिया कि ये एलिमेंट भी तो इसी के अंदर है। जब आप n = 11 लेंगे 1/11 और 11 - 1 आपको 10/11 ये मिलेगा, या इस सेट के अंदर होगा। जब इस सेट के अंदर होगा तो इसकी वैल्यू तो ये हो रही है, मतलब ये है कि 0.1 से भी छोटा 0.0 समथिंग दैट है, और यहाँ पे 0.8 से भी छोटा 0.10 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा इस एलिमेंट से भी छोटे इस सेट के पास एलिमेंट है, मीन्स ये एलिमेंट आपका छोटा एलिमेंट नहीं है, इस सेट का लोअर बाउंड नहीं है। ठीक है, मीन्स लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है, कोई सेट ए है उसके पास जो है लोअर बाउंड्री भी हो, क्या है, उसके पास जो है लोअर बाउंड्री भी हो और उसके पास जो है अपर बाउंड्री। अब लोअर बाउंड्री किसे कहेंगे, वो आपकी लोअर बाउंड्री होगी जिस एलिमेंट से उस सेट के हर एक एलिमेंट बड़े हो या फिर इक्वल हो। अब यहाँ पे जो है आपको अपर बाउंड्री कैसे मिलेगी, अपर बाउंड्री के लिए वो जो अपर बाउंड्री होगी उस अपर बाउंड्री से सेट के सभी एलिमेंट या तो छोटे होंगे या तो उसके इक्वल होंगे, तो वो आपकी अपर बाउंड्री होती है। जैसा कि अभी आपने इसके अंदर देखा, अपर बाउंड्री के केस में जो आपका ये था, ये फिर आपका इस तरीके से आपने जो भी उठाया एग्जाम्पल, ठीक है, तो वहाँ से आपको जो है इस तरीके से मिला। इन जनरल आप कोई भी ले सकते हो, इनफाइनाइट में नहीं, जब इसके पास जो है अपर बाउंड है तो इनफाइनाइट में नहीं, अपर बाउंड में सबसे छोटा आपको लेना है, जो कि आपने ये लिया और सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका सुप्रीमम ये हो जाएगा 1, 0, और आपको जो है इस सेट के अंदर लोअर बाउंड्री ही नहीं मिल पा रही है। जब आपको लोअर बाउंड्री नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं सर्च कर सकते। इसका मतलब आप डायरेक्ट ये बताइए कि जो आपका सेट ई है इसके अंदर जो आपका इनफीमम है वो आपका डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्या है, इस सेट ए के पास इनफीमम डज नॉट एग्जिस्ट होगा, सुप्रीमम इसका एग्जिस्ट होगा। और जब आपसे कोई ये भी बोल रहा है कि यदि आपका एग्जिस्ट है तो बताइए क्या है, एग्जिस्ट है वो कितना है, 1, 0 का ओपन इंटरवल। ठीक है, और इसका इनफीमम एग्जिस्ट ही नहीं है।
अब यहाँ पे कहता है इसका इन्फीमम 0,1, जी नहीं, इसका जो इन्फीमम है वो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। इसके आप जो है कोई ऐसा एलिमेंट नहीं उठा सकते जिससे आपके इस सेट के हर एक एलिमेंट बड़े हो या फिर इक्वल हो। तो इसका मतलब आप कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं सर्च कर पा रहे हो सेट ई के पास, तो यहाँ से आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी नहीं है। जब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं, इसका इन्फीमम नहीं होगा, मीन्स इस सेट का इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड में बोल भी रहा है इन्फीमम ऑफ ई डज नॉट एग्जिस्ट बट सुप्रीमम ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1,0 का ओपन इंटरवल। यस, सुप्रीमम तो इसका ये है, लेकिन जो इसका इन्फीमम है वो आपका एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। मीन्स आपका जो सेकेंड ऑप्शन है ये आपका कैसा ऑप्शन है, ये आपका ट्रू ऑप्शन है, और आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।